अफ्रीका के जंगल में शुतुरमुर्ग पक्षियों की एक टोली रहती थी। रेत के अंदर बड़ा सा घोंसला बनाकर कई मादा शुतुरमुर्गों ने अंडे दिए थे। वो सभी लगातार अंडों पर बैठकर उन्हें ऊष्मा देकर सो रही थीं। कई दिनों तक ये क्रम चलता रहा। उसके बाद अंडे के अंदर से कुछ चूजे बाहर झांकने लगे। उनके बीच सभी चूजे तो सामान्य थे, लेकिन एक चूजा बिल्कुल अलग था। उसका रंग काला था और वो बहुत कमजोर था। उसकी टांगें भी बहुत पतली थीं। उसे सभी कालू कालू कहकर बुलाने लगे। दूसरे चूजे उसका मजाक उड़ाते थे, इसीलिए वो अक्सर अलग थलग रहता था। ए कालू, तू बड़ा डरपोक है, इसीलिए दूर दूर रहता है। अरे तू तो भाग भी नहीं सकता। चलने लगता है तो ऐसा लगता है गिर जाएगा। तू अपनी माँ के पास ही रहा कर। अरे ये कालू तो अकेले ही खेलता है। अकेले भी खेलना कोई खेलना हुआ? हम लोगों से इसलिए नहीं खेलता क्योंकि ये डरता है कि हार जाऊंगा। डरपोक कहीं का, हमसे दूर ही रहना। माँ शुतुरमुर्ग उस बच्चे का विशेष ख्याल रखती और प्रोत्साहित करती रहती। वो उसे बहादुर कहकर बुलाती थी। बहादुर बेटा, तुम सबसे अच्छे हो। दूसरे बच्चे तुम्हारा महत्व नहीं जानते, लेकिन मैं जानती हूँ। मैं तुम्हें चलना और दौड़ना सिखाऊंगी। तुम्हें एक आदर्श शुतुरमुर्ग बनाऊंगी। माँ, ये बताओ कि मेरा रंग काला क्यों है? सभी बच्चे तो साफ सुथरे हैं। मैं सबसे कमजोर भी हूँ। बेटा, तुम्हारे रंग में बड़ी चमक है। तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं। चोंच तो बहुत ही सुंदर है। तुम सब बच्चों में छोटे हो, इसलिए अपने आप को कमजोर समझते हो। धीरे धीरे तुम अच्छे तंदुरुस्त हो जाओगे। दौड़ोगे तो सबसे आगे निकल जाओगे। कुछ वर्ष बीत गए और बहादुर बड़ा होता चला गया। एक बार बहादुर ने देखा एक भालू का बच्चा एक पेड़ के पास कंटीली झाड़ी में फंस गया है। वो निकल नहीं पा रहा था। बहादुर ने अपने भाई शुतुरमुर्गों से मदद मांगी। भाइयों, आओ इस बच्चे की मदद की जाए। इसे बाहर निकाला जाए। देखो कितना परेशान हो रहा है। अरे बहादुर, हमें क्या, हम भला उसको क्यों निकालें? वो हमारा क्या लगता है? ऐसा मत कहो भाई, हमारी तरह वह भी एक जीव है। उसके दर्द का अंदाजा लगाओ। हम सब मिलकर उसकी मदद कर सकते हैं। बहादुर के दूसरे भाई बहनों ने बहादुर की बात नहीं मानी और वो सब आगे चले गए। बहादुर भालू के बच्चे के पास पहुंच गया। देखो मुन्ना, मैं पूरी कोशिश करके तुम्हें बाहर निकालता हूँ। तुम्हें भी हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे शरीर में कांटे चुभे हैं, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो। बहादुर ने अपनी चोंच से झाड़ी को काटना शुरू कर दिया और भालू के बच्चे का साहस बढ़ाने लगा। उसने पास में पेड़ की भी मदद मांगी। पेड़ काका, मैं अपनी चोंच से आपकी डाली झुकाता हूँ, मेरी मदद करो। बच्चे डाली को मजबूती से पकड़ लेना, इसके बाद डाली उठ जाएगी। इस तरह बाहर निकल पाओगे। मैं डाली को पकड़ लूँगा। ठीक है, मैं अपनी डाल उठा लूँगा। बच्चे हिम्मत से पकड़े रहना। बहादुर ने चोंच से झाड़ियों को काटा। पेड़ ने अपनी डाली को उठा लिया। वो पूरी तरह से आजाद हो चुका था। उसकी माँ आ गई और उसने बहादुर को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। मुझसे मिला करो। एक बार बहादुर अकेला बहुत दूर चला गया था। वहाँ उसने 2 भेड़ियों को देखा तो सामने अपने परिवार और दूसरे शुतुरमुर्गों के ऊपर आने वाले बड़े खतरे का उसे अंदाजा हो गया। वो दोनों उनके ही इलाके में जाने वाले थे। अब मुझे यहाँ से भागकर अपने इलाके में पहुंचकर अपने परिवार और बाकी के शुतुरमुर्गों को सावधान करना पड़ेगा। वो दौड़ने लगा। उसके शरीर में नई शक्ति आ गई थी। उसने महसूस किया कि वो बहुत तेज दौड़ रहा था। उसने अपने इलाके में पहुंचकर सब शुतुरमुर्गों को सावधान कर दिया। सब लोग वहाँ से हटने लगे। सबसे पीछे बहादुर ही था। उसी बीच दोनों भेड़िए आ गए। उन्होंने बहादुर को दबोचना चाहा, लेकिन वो उनसे बचने लगा। बहादुर अकेला था, इसलिए 2 भेड़ियों से लड़ना बहुत ही मुश्किल था। फिर भी वो लड़ने लगा। भेड़िए उसे घायल कर रहे थे। उसकी जान को खतरा था। इसी बीच उसने देखा एक भेड़िया नीचे गिर गया। बहादुर को आश्चर्य हुआ। पीछे भालू माँ खड़ी दिखाई पड़ी। भालू माँ ने दूसरे भेड़िए को भी पटक दिया। एक भेड़िया भाग खड़ा हुआ
और भागता ही गया। बहादुर चिंता मत करना, मैं आ गई हूँ। मेरे रहते मेरे बहादुर का बाल भी बांका नहीं होगा। इतना कहकर भालू माँ ने दूसरे भेड़िए को भी बुरी तरह दबोचकर पीट दिया, उसका हुलिया बिगाड़ दिया और वो भी भाग खड़ा हुआ। इस तरह से भालू माँ ने बहादुर की रक्षा की। बहादुर ने इस बात को मान लिया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद के लिए भी किसी न किसी को भेज देता है।